हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है करें कि डब्लू डब्लू, उसके बाद देखिए यहाँ पर डैश दिया गया है, उसी प्रकार से एक्स फिर डैश, यहाँ एक्स और फिर वाई वाई जेड और डैश दिया है। तो इस डैश के जगह पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और भी प्रश्न बताएंगे इस वीडियो में। ये देखिए करें कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है और इसका जब आईना में हम लोग इस तरीके से देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे प्रश्न लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके 2022, 21, 20, 19, 18, 17 तक के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 85 है, जिसने पार्ट 84 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, सीआरपीएफ, एसआई, या आप बिहार सचिवालय, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है यानी सरकारी एग्जाम देने वाले हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा। और तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। क्या आप इस तरीके के प्रश्न को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों। तो देखिए बताते हैं कि पहला क्वेश्चन जैसे हम लोगों के सामने दिया गया है कि सर पिता का संबंध यदि पुत्री से लिखा है तो उसी प्रकार से भतीजी का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। आखिर देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि पिताजी का संबंध लिखा हम लोगों का पुत्री से, क्यों, देखिए पिताजी क्या करता है दोस्तों, जो यानी कि लड़कियां होगी उसको क्या बोलती है, पुत्री बोलती है। उसी प्रकार से भतीजी कौन कहेगा, इसमें से आखिर यहां पर क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का भतीजी होगा। तो सर अगर यहां पर चाचा रख दीजिएगा, इस जगह पे क्या कर दीजिएगा दोस्तों, चाचा रख दीजिएगा। तो चाचा यानी कि जो पुत्रियां होती है, यानी कि मतलब जो भाई का पुत्री होता है उसको क्या बोलते हैं, भतीजी बोलता है। तो यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। यानी यहाँ पे और हो गया सर, जिस प्रकार पिता यानी लड़की जो जन्म लेती है उसको क्या बोलती है, पुत्री बोलती है, तो उसी प्रकार से चाचा का संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भतीजी से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझना है कि आखिर यहाँ पर सर 3 दिया है, 12 दिया, 48 दिया, 192 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा सर। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा और कैसे करेंगे। सबसे पहले जो लिखा है 3 है, उसके बाद 12 है, जो दिया गया दोस्तों उसको नोट करते हुए चले और ध्यान देते चलिए कि सीरीज आखिर बढ़ा है तो कैसे बढ़ा है। यहाँ पे लिख दिया है सर 48, यहाँ पे लिख दिया देखिए 192, एकदम बढ़ते गया है सीरीज। उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और कैसे करेंगे। आखिर 3 से 12 पर जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि सर यहाँ पर 9 जोड़ दीजिए, तो आखिर फिर यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर क्या जोड़ेंगे और फिर यहाँ पर क्या जोड़ेंगे।
तो देखिए अगर यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या जोड़ने से हम लोगों का काम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा सर। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं बल्कि हम लोग यहाँ पर क्या चलेंगे, अगर देखिएगा कि सीरीज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है तो इसका अर्थ हुआ है कि वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, गुना हुआ है। तो यहाँ पर गुना कर दीजिए। देखिए 3 में किससे गुना कर देंगे दोस्तों, 4 से गुना कर देंगे तो 4 3 चौके क्या हो जाएगा 12। उसी प्रकार से 12 में यदि 4 से गुना कर देंगे दोस्तों बरचौक 48। उसी प्रकार से 48 में गुना 4 कर देंगे दोस्तों 192। उसी प्रकार से 192 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8, इधर हो जाएगा दोस्तों 9 चौके 36 करी 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते चलिए दोस्तों, 9 चौके 36 करी 6 हासिल रहा 3, 4 का 4 और 3 क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 768 होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके की सीरीज पूछा गया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 768 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया। आप अंत तक बने रहिएगा, सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए श्रृंखला यानी सीरीज, यहाँ पर किस तरीके का सीरीज दिया है दोस्तों, कभी नंबर सीरीज तो कभी लेटर सीरीज, इस तरीके के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। यानी कि यहाँ पर W है सर, फिर यहाँ पर देखिए हम लोगों का W दिया है, फिर यहाँ पे लिखा है, उसके बाद देखिए x फिर डैश, उसके बाद x अब फिर यहाँ पे डैश दिया है, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का y, फिर यहाँ पे लिखा है y, और उसके बाद लिखा है देखिए z और यहाँ पर खाली छोड़ दिया है। तो उस जगह पर आपको बताना है कि सर वहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले आप श्रृंखला यानी सीरीज को काउंट कर लीजिए दोस्तों कि टोटल हम लोगों का कितना सीरीज है यहाँ पर, और डैश को भी काउंट करना। बहुत सारे स्टूडेंट जो डैश देखते हैं इसको काउंट ही नहीं करेंगे, डैश वाला को भी काउंट करना, लेटर को भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सर 12 गो है, तो 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, या तो आप 2 गुना 6 के रूप में तोड़ सकते हैं, या आप 3 गुना 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप यदि इस तरीके से 3 को लेकर कर दीजिए, यहाँ पर 3 तो लेकर कर दीजिए, यहाँ पे आप 3 तो लेकर कर दीजिए दोस्तों। देखिए 3 तो करके बना सकते थे, या आप 4 लेकर देख सकते हैं। तो पहले हम लोग 3 तो लेकर देखते हैं क्या बनता है कि नहीं बनता है। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो एक क्रम बैठाना यानी श्रृंखला आपको आधारित करना है कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो सर हम लोगों का सीरीज बन जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग W भर देंगे, यहाँ पर क्या भरेंगे दोस्तों, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं। सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देते हैं। W अगर यहाँ पर हम लोग कर देंगे X कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे दोस्तों Y कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग Z कर देंगे। तो देखिए ट्री यानी कि 3 बार W 3 बार X 3 बार Y 3 बार Z, तो एक सीरीज ही बन गया। यानी कि सर 3 बार W 3 बार X 3 बार Y 3 बार Z। तो हम लोग क्या क्या भरे, W भरे X भरे। ये अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के, अब बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिए, क्योंकि सर वहां पर लॉजिक ही नहीं लगा पा रहे थे, समय कम था। बस तरीका को समझ लीजिए कि यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको सीरीज बनाना होता है कि सर देखिए 3 बार W 3 बार X 3 बार Y 3 बार Z। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, W, उसके बाद देखिए हम लोगों का X, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का Y और Z। तो सर ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए ना, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन, कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ पे बोला है दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको, कि इसका जो जैसे लिखा है वाचेस्टर का हम लोगों का, इसका बताना है कि यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब इस साइड में क्या बनेगा, यानी आईना लगा दिया। आप जानते हैं दोस्तों आईना में यदि आप दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी पार्श्व प्रतिबिंब बनता है सर। तो यहाँ पर बना दीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर दीजिए। तो सर यहाँ पर अगर यदि हम लोग आईना पर जो जितना दूरी पर रहेगा उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि पहले अगर R है सर तो हम लोगों का पहले क्या बनेगा, तो R बन जाएगा। तो यहाँ पे बना लीजिए दोस्तों कि इस तरीके का हम लोगों का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। उसी प्रकार से E क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हम लोगों का पलट जाएगा तो इधर से हम लोगों का E हो जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार T में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, T जैसे का जैसा रहेगा। उसी प्रकार से S क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इधर से हो जाएगा, यानी कि इधर से इस तरीके का S हो जाएगा।
यानी एस क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से यानी कि इधर से और इस तरीके का एस बन जाएगा, ठीक उलट जाएगा। ठीक है सर, तो एस बना लीजिएगा। अब फिर उसी प्रकार से हम लोगों का ई इधर से हो जाएगा। तो देखते चलिए दोस्तों कैसे कर रहे हैं। उसी प्रकार से एच में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, एच जैसा का जैसा आईना में बनेगा। उसी प्रकार से सी इधर से हो जाएगा, तो सी इधर से कर दीजिए दोस्तों। और इधर से देखिए एन हम लोगों का इधर से हो जाएगा, यानी कि यहाँ और यहाँ पे ऐसे एन हो जाएगा। ठीक है सर, और आई में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, तो आई का आई रह जाएगा। और डब्लू का देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, डब्लू का डब्लू ही बनेगा इस तरीके का। तो कहां पर बन रहा है अगर इस तरीके का फिगर देखा जाए तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में हूबहू इसी तरीके का बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करते हुए चलना। सर आईना में आर देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, आईना में जब ई दिखेंगे तो ऐसे उलट जाएगा। इसी प्रकार से टी देखेंगे, जितना दूरी पर है, यदि एस इतना दूरी पर है तो एस उतने ही दूरी पर बनेगा। ई इतना दूरी पर है तो इसी तरीके से बनेगा, यानी ई पलट जाएगा। आईना में देखना है दोस्तों, मिरर में यानी दर्पण में देखना है, तो इसी तरीके का आपका क्या बनेगा, बन जाएगा। और हूबहू ऑप्शन नंबर 4 में बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं, यहाँ पे देखिए डार्क वुड में लिख दिया है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, कि कहाँ से, इसी में से आपको खोजना। आपको कहीं दूसरे जगह नहीं जाना है बल्कि इसी में खोजना है। क्या यहाँ पर ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, जॉन तो नहीं मिलेगा तो वही तो नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए आपको बताते हैं, क्या हम लोगों का VEIN नहीं मिल रहा है, देखिए भी मिल रहा है, उसके बाद ई भी मिल रहा है IN, तो सर ई तो बनाया जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। उसी प्रकार से देखिए ई बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए MIN, तो ये देखिए MIN हूबहू यहीं से उठा के लिख दिया। ठीक है सर, R उसके बाद देखिए R है, उसके बाद A इधर है IN, तो हूबहू ई भी बनाया जा सकता है। सर यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है, कहाँ नहीं बनाया जा सकता है, तो D नहीं। N का प्रयोग एन का प्रयोग 2 बार किया, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों एन का प्रयोग, एक बात मेंशन कर देंगे कि सर एन का प्रयोग 2 बार किया है। कितना बार किया है दोस्तों, 2 बार किया है। इसलिए से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों डी सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एन का प्रयोग कितने बार किया है दोस्तों, 2 बार किया है। इस वजह से ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 1 बार एन है, यहाँ भी एन, तो 2 बार एन लिखा है, क्या वहाँ एन 2 बार है, 1 बार है सर, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, आप अंत तक बने रहिएगा, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट किया गया है। देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने, अभी बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न दिया गया है, तो देखिए तरीका हम लोग कैसे करेंगे। यानी कि लिखा है सर आर, तो यहाँ पे देखिए आर कर दिए। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का एच, तो एच कर दिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों वाई, तो वाई। उसके बाद देखिए टी, तो टी, RHYT। उसके बाद लिखा है देखिए हम लोगों का H लिखा है। उसके बाद लिखा है दोस्तों M और I, और क्या लिखा है हम लोगों का C लिखा हुआ है। ठीक है सर, यहाँ तक हम लोगों का दिया गया था। और उसके बाद पूछा हम लोगों का किसका, जिसका पूछा है, तो यहाँ पर निकाल लीजिए ना M, उसके बाद U, उसके बाद है दोस्तों S, उसके बाद I, और क्या है हम लोगों का C दिया गया है। यानी कि इतना का निकालना है। तो ठीक है सर, इस सब का निकालना है, क्या हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। देखिए ना अभी आपको बताते हैं तरीका कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए जैसे हम लोगों का यहाँ पे लिखा है सर, हम लोगों का क्या लिखा है, देखिए इसका संबंध लिखा है Q, उसके बाद हम लोगों का लिखा है G, उसके बाद लिखा है दोस्तों X, QGX, उसके बाद लिखा है S, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का G, उसके बाद लिखा है देखिए L, उसके बाद लिखा है दोस्तों H, और क्या लिखा है हम लोगों का B लिखा है। तो यहाँ पर आपको बताना, देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या है दोस्तों और कैसे। देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या क्या है, एक एक लेटर हम लोगों का घटा दिया है। देखिए R में से एक लेटर घट जाएगा, क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। H में से एक लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। Y में यदि आप एक लेटर घटा देंगे दोस्तों तो X हो जाएगा। T में यदि आप एक लेटर घटा देंगे तो S हो जाएगा। उसी प्रकार से H में यदि आप एक लेटर घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, G। M में यदि आप एक लेटर घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, L। I में एक लेटर घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का H। यानी यहाँ पर सर एक एक लेटर का हम लोगों का क्या हुआ है, घटा हुआ है। सब में एक एक लेटर क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया। सिंपल सा
है कि आर में 1 लीटर घटेगा, यानी आर के पहले क्या होता है क्यू होता है, तो वही हो रहा है। एच में 1 लीटर घटेगा तो एच के पहले क्या होता है जी होता है, यानी सब में सर 1-1 लीटर घटा हुआ है। तो आप भी कर दीजिए ना, इसमें क्या दिखा है 1 लीटर यहाँ पे घटा दीजिए, तो एम में जैसे ही 1 लीटर, उसी प्रकार से हम लोग यू में भी क्या करेंगे दोस्तों 1 लीटर, जैसे जैसे कहा है दोस्तों आप वैसे वैसे करते चलिए। यहाँ भी 1 लीटर, उसी प्रकार से हम लोगों के सामने एस में भी क्या करेंगे दोस्तों 1 लीटर, उसी प्रकार से आई में भी आप क्या कर दीजिए 1 लीटर, और सी में भी क्या कर दीजिए दोस्तों 1 लीटर। सब में सर आप क्या कर दीजिए कि -1 लीटर क्या करना है करते चलना है। ठीक है सर, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ भी हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों -1 लीटर। तो देखिए एम में यदि आप 1 लीटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा, यू में घटेगा तो क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, एस में घटेगा तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आई में घटेगा तो क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, और सी में घटेगा तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी सर 1-1 लीटर सब में क्या कर देना था घटा देना था। तो देखिए कहाँ मिल रहा है एल टी और एल टी, उसके बाद आर एच बी। सर ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन, कैसे करेंगे तरीका देखिए, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा आपको ये फाइंड करके बताना था। आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, देखिए क्या किया आखिर, क्या हम लोग 52 और 26 को जोड़ेंगे तो क्या 30 होगा। इतना तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं है सर कि 52 और 26 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 80 और 84 को जोड़ेंगे तो क्या 28 होगा। इतना तो मूर्खता कभी नहीं कर सकते हम लोग कि जोड़ने के बाद 30 आएगा और जोड़ने के बाद। तो यहाँ पर कैसे लिखा आपको अपना चालाकी दिमाग लगाना होगा। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर क्या चालाकी दिमाग लगाएंगे और कैसे करेंगे सर, ये देखिए बताते हैं। उसने क्या किया है दोस्तों, ये देखिए तरीका बताते हैं कि सर 52 जैसे लिखा है, तो ये देखिए आप जैसे लिखे हैं कि 52 प्लस क्या लिखे हैं दोस्तों हम लोगों का लिखा है 26 लिखा है। तो ठीक है सर 52 और 26 को लाना है 30। तो देखिए उसने क्या किया है कि 5 प्लस क्या किया है दोस्तों 2 कर दिया, प्लस 2 प्लस क्या कर दिया 6 कर दिया, और सबको जोड़ के इसमें गुना कर देना है दोस्तों। किससे कर देना है तो गुना कर देना है दोस्तों 2 से। तो ये देखिए तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, 2 9 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो 15 गुना 2 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो वही 30 देखिए यहाँ पे लाना था, तो 30 हम लोगों का आ चुका है। सर कि कैसे आप 30 लाए तो हम लोग बता चुके आपको कि 30 यहाँ पर कैसे आया। तो ठीक है सर, उसी प्रकार से आप इसको कर लीजिए ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि 80, अगला क्या दिया है 80। हम लोगों का जैसे जैसे कहा है दोस्तों हम लोग वैसे वैसे कर देंगे। यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि 80, तो ठीक है सर इसको कर लीजिए कि 80। उसके बाद हम लोगों का जोड़ना है 24, तो 80 24 जोड़ने के बाद हम लोगों को 28 लाना है। तो देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। तो जैसे करेंगे देखिए 8 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और गुना क्या कर दीजिए दोस्तों 2 कर दीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 8 2 10 4 14, 14 गुना 2 हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। बिल्कुल सर हम लोग समझ गए हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है और हम लोग कैसे किए। तो उसी प्रकार से देखिए इसका निकालना है तो इसका निकाल दीजिए। अभी तो आपको बता चुके हैं कि इसका निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं सर। यानी कि 27 और 24, तो अभी सभी अंक को जोड़ के और 2 से क्या कर दीजिए दोस्तों गुना कर दीजिए। तो ठीक है सर ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं, यानी कि 2 प्लस दोस्तों क्या 7 प्लस हम लोग क्या कर देंगे 5 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4, यानी इस संख्या को जोड़ लीजिए गुना क्या कर दीजिए दोस्तों 2 से कर दीजिए। तो देखिए 7 2 9 5 14 4 18, तो 18 2 क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 36। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 36 आएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है। सिंपल सा तरीका है कि सर ये दोनों अंकों को आपको करना क्या है कि सर हम लोगों को जोड़ लेना। जैसे भी लिखा है आप क्या कर लीजिए इसको जोड़ लीजिए। काफी बार पूछा जा चुका है कि दोस्तों कि इसको जोड़ने के बाद हम लोगों का 30 आया, तो 30 आपका कैसे आएगा। तो तरीका आपको बता चुके हैं कि सब अंक को जोड़ लीजिए, यानी 5 प्लस 2 प्लस क्या दोस्तों 6, और इसमें गुना कर दीजिए अपने से किससे 2 से। तो जैसे करेगा तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15 गुना 2, तो जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का 30 आ गया। तो ठीक है सर उसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे जोड़िएगा देखिए 8 प्लस 0 प्लस क्या दोस्तों 2 प्लस क्या हम लोगों का 4, तो जैसे ही जोड़ लीजिएगा और गुना कर दीजिएगा दोस्तों इसको 2 से, कितना हो जाएगा ये देखिए 14 गुना 2, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 28 आ जाएगा। बिल्कुल सर समझ गए हैं।
तो उसी प्रकार से आपसे जिसका पूछा है तो आप निकाल नहीं सकते हैं, इसका पूछा है सर इसको, तो इसको आप निसंदेह कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, इसको ये देखिए यहाँ पे कर देंगे, यानी कि 2 प्लस क्या कर देंगे 7 कर देंगे, प्लस हम लोगों का 5 प्लस क्या दोस्तों 4 कर देंगे। इसको जोड़ के गुना से 2 कर दीजिए, तो इसमें क्या दिक्कत है। 7 2 9 5 14, 4 क्या हो जाएगा 18, 18 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 36 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों 36 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, काफी बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। देखिए फिगर वाले प्रश्न आए हैं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, इस जगह जो खाली छोड़ा है यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, गौर से देखा जाए कि कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ से पहले क्या होगा दोस्तों कि इस तरीके का एक रेखा जाएगा, इस तरीके का, ठीक है सर। और इस तरीके से जाने के बाद हम लोगों का यहाँ पे देखिए छोटा सा एक रेखा जाएगा, बड़ा जैसा नहीं जा पाएगा, क्योंकि फिगर पे देखते चलेंगे यहाँ से और ऐसे कर देंगे, और इधर से दोस्तों एक ऐसे निकाल के और ऐसे करना होगा। तो इस तरीके का देखा जाए दोस्तों तो कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि सर ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में हुबहू है। यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी कहने का मतलब पहले इस तरीके का रेखा होगा, इस तरीके का आने के बाद और इसी में हम लोगों का इधर से ऐसे होगा, समझे ना। तो इस तरीके का देखिए बना हुआ फिगर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों कि यहाँ पर पहले सर हम लोगों का ऐसे हो गया, नीचे एगो ऐसे कलर करना होगा और उसके बाद यहाँ पर ऐसे होगा। तो इस तरीके का देखिए ना ऑप्शन नंबर हम लोगों का किस में दिया है, बी में दिया गया, बाकी ये सभी हम लोगों का कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, 9वां नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। बहुत सारा स्टूडेंट धमाधम स्किप कर देंगे और नहीं तो गलती कर देते हैं। देखिए आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल कि यहाँ पर कैसे करेंगे त्रिभुजों की संख्या। सबसे पहले देखिए दोस्तों एक बात आपको बेसिक बता देना चाहते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए पहले आप इसको अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो कभी भी आपका प्रश्न गलती नहीं होगा। ये ऐसे खींच दिए बीच में और एगो हम लोग ऐसे खींच दिए, बस इसी से खेला हो रहा है, वहां प्रश्न में इसी तरीके से खेला होगा। तो सर इसमें टोटल कितना त्रिभुज है अगर देखा जाए दोस्तों, तो एक यहाँ पे हुआ, उसके बाद 2 यहाँ पे हुआ और यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे क्या हुआ 4 गो। लेकिन क्या 4 गो त्रिभुज है, नहीं सर, इसमें और भी त्रिभुज है। ये देखिए दोनों को मिलाकर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 5 हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों ऊपर में इधर से लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है सर। और भी बन रहा है, ऐसा नहीं है 6 को नहीं है। उसके बाद देखिए इधर से भी आपको लेना है, ये देखिए यहाँ से 6 एक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से ले लेंगे दोस्तों तो 8 बन जाएगा। यानी कि सर इस तरीके का फिगर रहेगा तो कितना को त्रिभुज बनेगा, 8 गो बनेगा। यदि आप इतना बात सीख गए कि एक वर्ग में अगर सर ऐसे करके और ऐसे एक इधर से काटा एक इधर से काटा है तो टोटल कितना होता है दोस्तों 8 होता है। ये बात को हमेशा आप याद कर लीजिए। तो देखिए आपको अब दिखाते हैं कि यहाँ पर ये देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से ये देखिए इस जगह से और इस जगह से टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 गो हो जाएगा, क्योंकि हुबहू उसी तरीके का पैटर्न क्या है। तो ठीक है सर, अंदर में 8 गो निकलेगा। अंदर निकलने के बाद उसके बाद देखिए दोस्तों अंदर जैसे ही निकलेगा तो देखिए यहाँ भी तो इसी तरीके का बनेगा। देखते चलिए हम कैसे कर रहे हैं कि सर 8 गो तो हम लोगों का निकल चुका है क्या। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, यहाँ से भी बन रहा है। देखिए यहाँ से हुबहू इस तरीके से अगर आप लीजिएगा, देखिए इसमें भी हम लोगों का बनेगा दोस्तों। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से यहाँ पर सर और ऐसे है, तो इसमें भी देखिए एक रेखा यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि इस तरीके से त्रिभुज इसमें भी 8 गो बनेगा दोस्तों। इसमें भी क्या बनेगा 8 गो। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज 2 गो यहाँ बनेगा, 2 गो यहाँ बनेगा, 2 गो यहाँ बनेगा और 2 गो यहाँ बनेगा। तो यहाँ भी 8 गो बन जाएगा। तो ठीक है सर। उसके बाद देखिए 2 2 4 2 6 8, तो यहाँ भी हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों 8 को बनेगा। ये देखिए यहाँ पे 8, इसको भी कर लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 8 8 16 और 16 32। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 32 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। आप सिंपल सा इस तरीके के प्रश्न कर सकते हैं, ज्यादा इसमें कोई मशक्कत नहीं है कि यहाँ पर जैसे जैसे दिया गया है आप कर सकते थे कि सर टोटल इसमें कितने त्रिभुज। देखिए अंदर में आपको एक वर्ग बना है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ से भी एक त्रिभुज, देखिए ना यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ से एक त्रिभुज देखिए यहाँ बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ से एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ से एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है और इसमें भी 8 गो त्रिभुज बनेगा। अगर देखेगा दोस्तों तो 8 गो बनेगा। तो सर 8 गो उधर होगा और उसके बाद देखिए हम लोगों का यहाँ पर 2 गो त्रिभुज बन रहा है, सब में 2 2 गो बन रहा है। इस जगह का बहुत सारा स्टूडेंट यही गणना करते हैं, यहाँ पर देखिए 2
दो गो त्रिभुज हुआ, इसमें भी हम लोगों का यहाँ पर दो गो त्रिभुज होगा, यहाँ भी हम लोगों का क्या गो त्रिभुज होगा, दो गो, यहाँ भी क्या गो बनेगा दोस्तों, दो गो। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 यहाँ पर हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों एक बाहर में देखिए यहाँ पे 2 गो बनेगा, यहाँ भी हम लोगों का 2 बनेगा, यहाँ भी 2 गो बनेगा, यहाँ भी 2 गो बनेगा। त्रिभुज बताना है, ये भी 8 ले लेते हैं इसको, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 32। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं कहां पे नजर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में ऐसा फिगर हम लोगों का दिख रहा है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कहां पर ऐसा फिगर हम लोगों का है। क्या यहां पर इस तरीके का फिगर बना, यहां तो ऐसे कर दिया, तो ये थोड़ी होगा सर, इसमें भी नहीं हो पाएगा। देखिए इस तरीके का फिगर, यानी कि यहां से और ऐसे किया है और इस पे ऐसे होना चाहिए। तो ये देखिए हुबहू यहां से दोस्तों ऐसे करने के बाद और यहां पर ऐसे कर देंगे तो हुबहू बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप ध्यान से देखना है कि सर यहाँ पर फिगर ऐसे करके और ऐसे किया है, तो देखिए हुबहू यहाँ से ऐसे लाएंगे, तो इसमें जैसे लाएंगे यहाँ से देखिए ना आप, यहाँ से हुबहू ऐसे करने के बाद इसके ऊपर में एक रेखा, तो हुबहू ऑप्शन नंबर सी बन रहा है। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दे, बल्कि ऑप्शन नंबर 1 में तो ऐसे कर दिया है, ये थोड़ी होगा, ऑप्शन नंबर 1 कभी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दर्पण प्रतिबिंब याद करें। देखिए फिगर वाला दर्पण प्रतिबिंब दे दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, मान के चलिए आईना में अगर इस तरीके का लाठी है, तो हम लोगों का आईना पर क्या हो जाता है दोस्तों, कि लाठी इस तरीके से हो जाएगा। आईना में क्या होता है दोस्तों, पार्श्व प्रतिबिंब, दायां वाला हाथ बायां और बायां वाला हाथ दायां दिखता है। यानी अगर लाठी इस तरीके से है यहाँ पे, तो हम लोगों का लाठी इधर से हो जाएगा। आईना में देखेंगे तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मकसद ये देखिए, जैसे आईना में इस तरीके का हम लोगों का बना हुआ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर आईना में कैसे बना हुआ है इस तरीके का, तो ये लाठी किधर से हो जाएगा, इस तरीके का। तो इस तरीके का देखिए हम लोगों का किस फिगर में बना है। पहला ऑप्शन तो आप ऐसे छांट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था सर, कि ये वाला हम लोगों का कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से होने के बाद हम लोगों का क्या दोस्तों, कि यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है, तो यहाँ पर आप ऐसे करके और ऐसे करके इधर से आप क्या बना सकते हैं दोस्तों, त्रिभुज बना हुआ है। देखिए ना हुबहू 2 गो त्रिभुज बना हुआ था, इस तरीके से आप कीजिएगा दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। यानी कि सर पहले आपका क्या बनेगा, एगो वर्ग बना लीजिए, यानी सिंपल सा कि यहाँ पर ऐसे करके एक छोटा जैसा वर्ग बना लेते हैं, और उसके अंदर में हम लोग ऐसे एगो डंडा इधर से डाल देंगे दोस्तों, इधर देखते चलिए। और यहाँ पर क्या करेंगे कि इधर से दे देंगे ऐसे, इधर से क्या करेंगे दोस्तों, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, कि यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। बल्कि इधर से ऐसे होगा सर, और यहाँ पर हम लोगों का इधर से ऐसे हो जाएगा, ठीक है सर। इस तरीके से करने के बाद देखिए यहाँ पर ऐसे कर देने के बाद और हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, देखिए कि सर यहाँ पर भी एक लाठी इधर से डाल देंगे, ठीक है सर। तो इस तरीके का देखिए हुबहू कहाँ पे बनते जा रहा है, तो सर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे कि सर इधर तो ये हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा कि इस तरीके का डायग्राम दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 4 में ही बन पाएगा। अब बाकी एगो और ऐसे करना होगा, यही एगो बहुत बड़ा गलती था कि यहाँ पे एगो और वर्ग होगा, 2 गो वर्ग में यहाँ पर, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी नहीं हुआ। और ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा, हम लोगों का ऑप्शन नंबर देखिए सी भी नहीं हो पाएगा। इसमें तो इस तरह का त्रिभुज देखिए इधर घुमा दिया था, त्रिभुज किधर घूमेगा, यानी कि सर त्रिभुज जो बनेगा ई साइड से बनेगा। दोनों त्रिभुज हम लोगों का किधर से बनेगा दोस्तों, ई साइड से त्रिभुज बनेगा। यानी आपको यही समझना था कि यहाँ पर दोनों त्रिभुज किधर से बनेगा, इस तरीके से। और ऑप्शन नंबर डी में इसी तरीके का बन रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न को रटिए नहीं, आप समझिए कि यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही गलती कर देते हैं कि सर इसका आंसर तो यही होगा, बल्कि कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आप सरसरी निगाह से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा कोई इसमें अथी नहीं कि सर एगो त्रिभुज पहले बनेगा उसके अंदर में फिर एगो और त्रिभुज बनेगा, तो इस तरीके से आपको करना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सभी क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। अभी आपको बता चुके हैं कि इधर से रेखा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो आप पहले ही गलती कर सकते थे। उसके बाद देखिए त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज में क्या, इसमें एगो वर्ग छोड़ दिया, यही वजह से यहाँ तो गलती हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, एगो वर्ग छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए
दो गो वर्ग के अंदर रखा है, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सी में तो त्रिभुज इधर ले गया, त्रिभुज क्या इधर होगा? नहीं सर, त्रिभुज तो हम लोगों का ई साइड में बनेगा, यानी कि ई साइड में। आपको समझाने के लिए हम इतना समय लिए, बल्कि आपको समझा दिया कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक लिख दिया है और आपसे किसका कोड पूछा है, तो जिसका पूछा है उसका कर लीजिए सर भी। देखिए कौन कौन है, तो सर यहाँ पे आई है तो आई लिख दीजिए, उसके बाद हम लोगों का लिखा है भी लिखा है तो भी लिख दीजिए, उसके बाद एस लिखा है तो एस लिख दीजिए, उसके बाद एच लिखा है तो एच लिख दीजिए, और ओ लिखा है तो ओ लिख दीजिए, और इधर क्या है सर हम लोगों का डी है तो डी। अब खोज लीजिए जिसका जिसका कहा है, आप नहीं खोज सकते हैं, निसंदेह खोज सकते हैं। सर आई का कोड आप ढूंढिए कहाँ मिल रहा है, तो सर आई का कोड देखिए यहाँ पर दिया गया है। आई का कोड क्या है दोस्तों, 2 है तो लिख दिए। भी का कोड क्या दिया है, कहाँ है भी देखिए शुरू में है, तो भी का कोड क्या लिख देंगे दोस्तों, 5 लिख देंगे। एस का कोड देखिए, एस का कोड यहाँ मिला तो एस का कोड क्या लिख देंगे दोस्तों, 9 लिख देंगे। जैसे जैसे कहाँ है आप वैसे वैसे कर दीजिए। एच का कोड कहाँ मिल रहा है सर, ई देखिए एच का कोड यहाँ पे मिल रहा है 4, वहीं पे सब, आपको कहीं जाना नहीं है और कहीं दूसरे जगह नहीं देखना है, बल्कि खुद यहाँ पर सब चीज दिया है। ओ का कोड देखिए सबसे आखिरी में, ओ का कोड क्या लिखा है 6, और डी का आपको ढूंढना है, तो डी कहाँ मिल रहा है, देखिए भी के जस्ट बगल में डी है, तो क्या है दोस्तों 1 है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 25 94 61, 25 उसके बाद 94 61, ऑप्शन नंबर आप सी में देखिए सर 25 94 61 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया, बस आपको खोजना है कि यहाँ पर किस तरीके का फिगर बन रहा दिया गया है कि इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन, फिगर वाले प्रश्न दिया गया दोस्तों। यहाँ पर कर रहा है क्या कि वहां पर जो वाट लिखा है यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए आपको बताते कि यहाँ पर कौन सा आएगा। देखिए हम लोगों का पहले क्या हुआ, बढ़ते गया, 1 गो इसमें आया, फिर यहाँ पर 2 गो आया, यहाँ पे 3 गो, अगला क्या आएगा दोस्तों 4 गो आएगा। ठीक है सर, ये देखिए 1 गो छोड़कर यहाँ पे जाना था तो यहाँ पे नहीं लिया, फिर यहाँ लिया। ठीक है सर, यहाँ लेने के बाद अगला विलंब क्या लिया, यहाँ लिया, तो अगला विलंब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ, यानी 1 टू छोड़कर 1 गो फिगर गया। आप तरीका को समझिए, प्रश्न को रटिए नहीं कि हुआ क्या और कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले इसमें लिया, उसके बाद हम लोगों का यहाँ गया 1 गो छोड़ने के बाद, उसके बाद अगला विलंब कहाँ गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर जैसे लिया 1 गो छोड़ने, यानी कि हम लोगों का 1 गो छोड़ा, तो 1 गो छोड़ने के बाद यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे, इसके बाद क्या गो छोड़ा है दोस्तों, यहाँ पर 2 गो छोड़ा। तो ठीक है सर, 2 गो छोड़ने के बाद फिर क्या छोड़ेगा, तो यहाँ पर छोड़ेगा, यानी कि हम लोगों का देखा जाए वैसे आप इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं कि 2 गो फिगर में कभी हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता। क्या 2 गो वाला आएगा, नहीं आएगा सर। वहाँ जब 3 गो है बढ़ते गया है, यहाँ पर जब 1 गो हुआ, यहाँ पर क्या गो हुआ दोस्तों हम लोगों का कि सर यहाँ पर जब 1 गो दिया लाठी, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 गो दिया, अगला वाला 3 गो दिया, तो अगला वाला 4 गो देगा, और 4 गो देगा 1 वाला में ही होगा, यानी कि यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, बल्कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न, इसीलिए आप तरीका को समझिए, प्रश्न को रटिए नहीं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न। बराबर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए सिंपल सा हो जाएगा कि यहाँ पर सर 3 गो था, 4 गो लाएगा, 4 गो लाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 2 गो रेखा खींच दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इसमें देखिए 2 जगह कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी, ये तो पहले ही छटा जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों का ये देखिए, और ईटो में दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पर कौन सा आएगा, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों हुआ क्या, और यहाँ पे आपको तरीका बता देते हैं कि सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। कि देखिए अगर आप नहीं समझे तो यहाँ पे क्या चला है दोस्तों कि एक बार हम लोगों का 90 डिग्री हुआ है, एक बार क्या हुआ है दोस्तों 135 डिग्री हुआ है, फिर हम लोगों का यानी घड़ी की दिशा में आपको चलना है, फिर कितना डिग्री हुआ है दोस्तों 90 डिग्री, तो अगला क्या चलेगा 135 डिग्री। यानी कि सर यहाँ पे घड़ी की दिशा में एक बात मेंशन करेंगे कि घड़ी की दिशा में किधर से दोस्तों, कि घड़ी की दिशा में हम लोगों का यहाँ पे एक बार 90 और एक बार हम लोगों का 135, फिर एक बार 90 और एक बार क्या है दोस्तों 135 घूमते जा रहा है घड़ी की दिशा में, यानी एक बार 90 डिग्री घुमा, एक बार 135, फिर 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री, तो ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाना। ये देखिए यहाँ से ई रेखा आया दोस्तों यहाँ तक, तो ई 90 डिग्री हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जाने के बाद हम लोगों का कहाँ चला गया दोस्तों, ई देखिए यहाँ से चला गया यहाँ पर, यानी कि 135 डिग्री ई रेखा पर यहाँ तक पहुँच गया, तो 135 हो गया यहाँ से यहाँ। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि हम लोगों का 90 डिग्री इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से 90 डिग्री होता है, तो इस तरीके से यहाँ 135 चला है। देखिए ना आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर यहाँ पर जाने के बाद देखिए हम लोगों का
जैसे यहाँ से चला है 135, अब फिर कितना चला है दोस्तों, तो 90 डिग्री चला हुआ है। क्या चला हुआ है हम लोगों का, 90 डिग्री चला हुआ है। तो ठीक है सर, यानी कि 135 190, तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा है कि सर यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर 135, तो ठीक है, यहाँ पर फिर हम लोगों का 90, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 135 डिग्री हो जाएगा। घड़ी की दिशा में आप घुमा दीजिए, ऐसे प्रश्न आप घड़ी की दिशा में घुमाइए। कहाँ पे अभी बता चुके हैं कि घड़ी की दिशा में चलना है सर, तो जैसे ही घड़ी की दिशा में चलिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आप देख कर सकते हैं यदि आप तरीका को समझ लेते हैं तो। लिखा बहुत चीज है लेकिन आपको वो सब नहीं देखना। जैसे देखिए हम लोगों का लिखा है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जो जो दिया गया आप उसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोगों को किसको नहीं लेना है, तो यहाँ पे एक बात बोला है कि वर्किंग को नहीं लेना। तो कहाँ है वर्किंग, वर्किंग को हटा देंगे, उसको गोली मार के क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे कि तुम यहाँ से जल्दी से भागो, एकदम भाग जाओ यहाँ से, क्या कर जाओ, भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारा कोई काम ही नहीं। यहाँ बोल दिया है कि वर्किंग नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सर हम लोगों का ग्रेजुएट्स होना चाहिए और नोइंग कुकिंग होना चाहिए। तो नोइंग कुकिंग दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ये दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो सर कॉमन एक के गो धाइए आप, ऐसे प्रश्न इतना बड़ा कोई कहानी इसमें थोड़ी लगाना था। ये देखिए सी, बीच में दोनों में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर सी, यानी कि कहां रखा है, डी वाला ऑप्शन में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। इतना बड़ा कहानी लिखने का आपको क्या आवश्यकता है, सिंपल सा दिया गया है क्वेश्चन। देखिए ये क्या करता है दोस्तों, डराने का प्रयास करता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही देखते हैं, क्या करते हैं, धमाधम स्किप कर देंगे, सर हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रश्न हार्ड था, बल्कि देखना ही नहीं चाहते कि इतना आसान प्रश्न हम करना ही नहीं चाहते हैं। बस सिंपल सा यहाँ पे जो बोला है आप उस पर गौर कीजिए। यहाँ पे क्या बोला है कि सर वर्किंग नहीं होना चाहिए, वर्किंग नहीं होना, वर्किंग को उठाओ यहाँ से और उसको क्या कर दो, हटा दो, उससे कोई, क्योंकि वर्किंग नहीं होना चाहिए। तो इस सब को हटा दिए, क्योंकि वर्किंग वाला चले जाइए अब अपना घर, ठीक ना। तो इसको हटा दिए, तो जैसे हटा दिए तो हम लोगों का क्या पूछा है कि ग्रेजुएट्स होना चाहिए और नो कुकिंग होना चाहिए। तो ई दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो ई दोनों में कॉमन यहाँ पे देखिए ई आ रहा है, यही तो भाग ई। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर डी में रखा हुआ है, डी में दिया गया था और ई, तो हम लोगों का डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है दिए गए शब्द में बेड के लिए समूह है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। हमेशा कहाँ से चेक कीजिएगा दोस्तों, आखिरी से। यानी कि देखिए 5 और 7 लिखा है, तो यहाँ पे उठा लीजिए 5 और 7, तो शुरू में 5 लीजिए, तो कहाँ मिल रहा है, देखिए शुरू में यहाँ पे 5 है और इधर से लेंगे 7, तो हम लोगों का यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का क्या बी आ रहा है, आखिरी में क्या है, डी है, यहाँ आ रहा है बी। पहला ऑप्शन हम लोगों का हट गया। जो तरीका उधर आप देखिए ना, अभी बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाएगा। देखिए यहाँ पर आखिरी में 5 और 7 है, तो ये देखिए 5 और 7 उठा लिए, ठीक है, 5 7 उठा लिए। आप इधर से चलिए यानी कि डी ए से, तो 5 7 उठाएंगे तो हम लोगों का 5 कहाँ, यहाँ पे है और 7 यहाँ पर है, तो आखिरी में बी आ रहा है, जबकि आखिरी में डी। ई नहीं हो सकता, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए 5 7 यहाँ भी आखिरी में दोस्तों, ये देखिए 1 नंबर और 3 नंबर तो आप देख कर ही काट सकते थे। एक अब और चेक कर सकते हैं, बी नंबर हम लोग चेक करके देखते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा वाला जैसे ही चेक करेंगे तो दिया गया, ये देखिए 5 और 6, यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 और 6, तो यहाँ पे 5 लेंगे और 6, आखिरी में तो डी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ना 5 और यहाँ पे 6 लेंगे तो डी आ रहा है, ठीक है सर, इस जगह 5 और 6 पे डी आ रहा है। उसी प्रकार 1 और 4 करके देखिए दोस्तों, 1 और 4 होता है क्या, आपको समझना है कि हो क्या रहा है। देखिए इधर पीछे से हमेशा कहाँ से चेक करेंगे, पीछे 1 लेंगे तो 1 यहाँ पे हो गया, इधर से ले लेंगे दोस्तों 4, तो ये देखिए हम लोगों का ई आ रहा है। दूसरा नंबर पे यहाँ ए आना चाहिए था, आ रहा है ई, तो ई भी गलत हो गया। एक के ऑप्शन नहीं बचा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 आपको चेक करके भी दिखाते हैं। ये देखिए आप समझ लीजिए कि 8 और 7 है, जैसे हम लोगों का यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 8 और 7। ऑप्शन नंबर 4 का आखिरी में देखिए 8 7, तो यहाँ पे ले लीजिए 8 और 7। ये देखिए यहाँ पर 8 आया, उसी प्रकार से यहाँ से 7 इधर से लीजिएगा तो आखिरी में डी है कि नहीं, तो बिल्कुल सर ये देखिए आखिरी में डी है। उसी प्रकार से 4 और 1 लीजिए, कहाँ है 4, तो 4 यहाँ है और 1 यहाँ से लीजिएगा तो ए है। ये देखिए डी के बाद इधर आखिरी से चेक करते जाने तो ए है, बिल्कुल सर। उसी प्रकार से अब 32 लीजिए, तो 32 आखिरी से, हम कहाँ से चल रहे हैं दोस्तों, आखिरी से एकदम चलेंगे। 32 यानी कि 3 और 2, तो यहाँ पर 3 है सर, और यहाँ पे हम लोगों का 2 दिया गया है, 3 और 2, तो देखिए ई है, तो क्या ई मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सर। और शुरू में 5 और 7 है, तो 5 और 7 अभी चेक किए थे दोस्तों कि 5 यहाँ ले लेंगे और 7 यहाँ ले लेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे बी आ रहा है, तो बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस वीडियो में आपको 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बताए जो रीजनिंग के बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान होगा उसमें सेलेक्ट कर दीजिए ऑल वाला, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी।